हाय वेलकम बैक, यू आर वाचिंग एसटी चाणक्य इंग्लिश क्लासेस। गाइज, आज के इस वीडियो में हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पूर्ण वर्तमान काल को पढ़ने वाले हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के डेफिनेशन तथा इसके रूल्स को जानने वाले हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता क्या है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, अगर बात करें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की तो इसका शाब्दिक हिंदी अर्थ होता है पूर्ण वर्तमान काल। तो पूर्ण कहने से इस बात का पता चल रहा है कि कोई भी कार्य जो है, कोई भी क्रिया जो है वह पूरी तरह से कंप्लीट हो जाती है या क्रिया जो है बिल्कुल समाप्त हो जाती है। तो अगर डेफिनेशन के माध्यम से अगर बात करते हैं तो इसका डेफिनेशन होता है क्रिया के जिस रूप से वर्तमान काल में किसी कार्य को पूर्ण रूप से होने का बोध हो। क्रिया के जिस रूप से, आप जो है नोटबुक और पेन लेकर बैठेंगे और इसे नोट डाउन करते रहेंगे। क्रिया के जिस रूप से वर्तमान काल में किसी कार्य को पूर्ण रूप से समाप्त होने का बोध हो, उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। अगर बात करते हैं इसके इंग्लिश डेफिनेशन की तो आप नोट डाउन कर लेंगे। द फॉर्म ऑफ द वर्ब विच गिव्स द सेंस ऑफ द कंप्लीशन ऑफ सम वर्क इन द प्रेजेंट टाइम टेंस इज कॉल्ड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। मतलब क्रिया के जिस रूप से वर्तमान काल में किसी कार्य को पूर्ण रूप से खत्म होने का बोध हो, उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस समझते हैं या कहते हैं। तो अगर बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, अगर बात करते हैं इसकी पहचान की तो आप नोट डाउन कर लेंगे। जिस हिंदी क्रिया के अंत में, तो हिंदी क्रिया क्या है, जैसे पढ़ना, लिखना, आना, जाना, दौड़ना, नहाना, फेंकना, पकड़ना, मना करना, मतलब ये सब क्रियाएं होती हैं। तो जो एक्शन वर्ब होती है उसके साथ क्रिया के अंत में चुका है आता है। जैसे वह पढ़ चुका है, पढ़ क्रिया है, पढ़ में चुका लग गया, या लिया लगा है, या दिया लगा है, या की लगा है, या दी लगा है। तो बिल्कुल आप समझ जाएंगे। जैसे क्रिया जैसे रहेगा, जैसे दौड़ लिया है, पढ़ चुका है, सो चुका है, खेल चुका है, देख चुका है ना। चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ, चुके हो, लिया है, दिया है, दी है, की है, किया है, या है, ए है, ई है, ए है इत्यादि। तो कहीं कहीं आप देखेंगे जहाँ पे जैसे आकार है, इसे आकार कहते हैं, ठीक है ना। तो इसके बाद है आ जाए, जैसे वह पढ़ा है तो पढ़ा है तो आकार के बाद है आ जाएगा। पढ़े हैं, खेले हैं, गया है तो या का मतलब ऐसे अगर आ गया, या है तो या है तो आइए कि आकार के बाद है आया है। तो इस तरह क्रिया के अंदर यह दिखता है, क्रिया में यह रहता है चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ, लिया है, दिया है, की है, किया है इत्यादि शब्द आते हैं। उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस समझते हैं, ठीक है। तो यहां पर इसका अगर स्ट्रक्चर की बात करते हैं, नोट डाउन कर लेंगे, ये पहचान हो जाएगा। अब स्ट्रक्चर मतलब बनावट की बात करेंगे, इसके रूल की बात करेंगे तो इसके साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब, हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है हैज है आता है। तो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने सीखा था कि सिंगुलर वर्ब क्या आता है और प्लूरल वर्ब क्या होता है। तो वैसे वर्ब जिसके लास्ट में, मतलब जिसके अंत में एस आता है उसे हम सिंगुलर वर्ब कहते हैं, और जिसके लास्ट में ई आता है हम प्लूरल वर्ब कहते हैं। जैसे आप बताइए कमेंट बॉक्स में, आई एस इज है, तीज हमारा क्या है तो इज सिंगुलर वर्ब है। ए आर ई आर क्या है तो प्लूरल वर्ब है, क्योंकि लास्ट में ई आया है। तो जिसके लास्ट में एस आता है हमारा सिंगुलर वर्ब होता है, और जिस वर्ब के लास्ट में ई आता है हमारा प्लूरल वर्ब होता है। जैसे इज हमारा सिंगुलर वर्ब है, हैज हमारा क्या है तो सिंगुलर वर्ब हो जाएगा, और वाज हमारा क्या है सिंगुलर वर्ब हो जाएगा। अगर वाज का पास्ट टेंस की बात करें तो वर होता है, WR वर, ठीक है ना। हैज का प्लूरल की बात करें तो हैव होता है। तो यहीं पे दिया है हैज और हैव, तो आप आराम से फाइंड आउट कर लेंगे कि यहाँ हैज सिंगुलर है और हैव हमारा प्लूरल है। तो हैज जब सिंगुलर है तो सब्जेक्ट के साथ अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा तो हैज आएगा, अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होगा तो हैव आएगा। जैसे प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने सीखा था कि सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होते हैं, ठीक है ना। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर जैसे ही, सी, इट, ये हमारे सिंगुलर हैं, ठीक है ना। या कोई नाउन या कोई सिंगुलर नेम, या सिंगुलर नाउन या कोई नेम हमारा क्या होता है, जैसे मोहन, सोहन या अकेले रहेगा तो सिंगुलर हो जाएगा। बुक, चेयर या कोई नाउन
जो अकेले रहेगा हमारा सिंगुलर हो जाएगा, और उसका अगर प्लूरल रहेगा, अगर ज़्यादा होगा तो प्लूरल हो जाएगा। बस ये जैसे आई, वी, यू, दे, ये सब हमारे प्लूरल होते हैं। तो यहाँ पे यू प्लूरल होगा, दे प्लूरल होगा, वी क्या होगा, प्लूरल होगा, तो प्लूरल होगा तो उसके साथ हैव आ जाएगा। ये आगे हम लोग देख लेंगे कि किस तरह से इसका यूज होता है किसके साथ। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए कह रहा है रिसेंट पास्ट एक्शन, अभी अभी पूरी हुई क्रिया। अगर क्रिया अभी अभी पूरी हुई है तो रिसेंट पास्ट एक्शन कहते हैं। जैसे ऐसी घटनाएं जो हाल में हुई हो, ऐसी घटनाएं जो हाल में हुई हो, जैसे सी हैज जस्ट फिनिश्ड हर होमवर्क, यह घटना अभी हुई है, उसने अभी अभी अपना होमवर्क पूरा किया है। तो सी हैज जस्ट, अगर जस्ट आता है, सी हैज जस्ट फिनिश्ड हर होमवर्क, जैसे कह रहा है कि वह अभी अभी खाना खाया है, ठीक है ना, वह अभी अभी यहां से गया है। तो जहां अभी अभी की बात आती है इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं रिसेंट पास्ट एक्शन। मतलब अभी अभी तुरंत कोई जो है घटना हाल ही में खत्म हुआ रहता है, उससे रिसेंट पास्ट एक्शन कहते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम रिसेंट पास्ट एक्शन वाला भी टेंस कह सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के एक और नाम हम क्या रख सकते हैं, तो मानने के लिए हम रख सकते हैं रिसेंट पास्ट एक्शन, ठीक है ना वाले वर्ब। देखिए यहां पर कह रहा है कि ऑन ए स्पेसिफिक टाइम, अनिश्चित समय की घटना है, जब कार्य किस समय हुआ यह अस्पष्ट नहीं हो। जैसे आई हैव सीन दैट मूवी, मैं फिल्म देख चुका हूं, तो वह समय का वहां पे निर्धारित नहीं किया जा रहा, निर्धारण यहाँ पे समय का नहीं हो रहा, लेकिन बताया जा रहा है कि वह काम जो है वह स्पष्ट रूप से हो गया, लेकिन समय का पता नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए लाइफ एक्सपीरियंस, जैसे यहाँ पे क्या है, अभी तक जीवन में हुआ अनुभव, जैसे लाइफ एक्सपीरियंस जिससे किसी व्यक्ति द्वारा जीवन में कुछ किया ही नहीं गया हो। जैसे ही हैज़ नेवर ट्रेवल्ड एब्रॉड, जैसे मैं कह रहा हूँ कि आपने कभी भी एरोप्लेन से यात्रा नहीं की है, तो ये इसे हम क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं कि ये घटना हमारा जो है ये लाइफ एक्सपीरियंस की बात होगी, ठीक है ना। जैसे उसने अभी तक जो है एरोप्लेन से यात्रा नहीं की है, तो यह है ये है तो आइए जा रहा है, तो ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। तो अगर बात करें किसका है तो लाइफ एक्सपीरियंस के लिए है यह। अब देखिए पास्ट एक्शन विथ प्रेजेंट इफेक्ट, भूतकाल की घटना का वर्तमान पर प्रभाव। अब भूतकाल की कोई घटना है, अब वर्तमान में जैसे हम कह रहे हैं कि मेरी बाइक खो गई या मेरी चाबी खो गई, ठीक है ना, तो यह जो है क्या है, इसमें भूतकाल को है कि वह चीज जो है खो चुकी है, मतलब वह बीत गई है, लेकिन उसकी चर्चा कब की जा रही है, तो प्रेजेंट में उसकी चर्चा की जा रही है। तो वैसा कार्य जो अभी बीता हुआ है पास्ट टेंस के एक्शन को दिखा रहा है, लेकिन प्रेजेंट में उसकी डिस्कशन की जा रही है, प्रभाव को बताया जा रहा है। तो उस तरह के वाक्य हम प्रेजेंट परफेक्ट में समझते हैं। तो अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।